अस्सलामुअलैकुम। कैंपस कहानी के साथ मैं हूं अफ़सा कादिर। आप सब लोगों को कैंपस कहानी के दूसरे सीज़न की तीसरी एपिसोड में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस बिल्किस। बिल्किस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। अपना इंट्रोडक्शन करवा देंगे थोड़ा, आपका डिपार्टमेंट? जी, मैं बिल्किस हबीब हूँ, डिस्ट्रिक्ट खुजदार की हूँ। करंटली मैं लसबेला एग्रीकल्चर वाटर एंड मैरीन साइंसेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और मैं ग्रेजुएट कर रही हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीएड कर रही हूँ। अच्छा, चलिए ग्रेट। कैसी गुजरे आपके जो प्रीवियस सेमेस्टर्स थे वो? माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स गए हैं मेरे। चलें, ये तो अच्छा हो गया। अभी कैसी जा रही है पढ़ाई? अभी भी अच्छी जा रही है। चलें, अब तो हॉस्टल में भी एडजस्टमेंट हो गई होगी आपको, काफ़ी टाइम अभी हो तो गया मुझे है। 1 साल हो गया है, मेरा सेकेंड ईयर है और सेकेंड ईयर का फुल एंड है, लास्ट सेमेस्टर लाइक फोर्थ सेमेस्टर है, तो काफ़ी एडजस्टमेंट हो गई है। चलें, ये तो अच्छी बात है, अभी एडजस्टमेंट बेहतर हो गई है आपकी। तो बिल्किस, मैंने सुना था कि आप पेंटिंग करती हैं, स्केचिंग करती हैं, आर्ट वर्क बड़ा अच्छा बना लेती हैं। जी, तो ये आपने स्किल्स सीखी हैं या फिर गॉड गिफ्टेड है? कुछ हिसाब से गॉड गिफ्टेड है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपर्टीज़ मेरी अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी है। काफ़ी मेरे बाबा, बड़े भाई, बहनें हैं मेरी, और शायद मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा जेनेटिकल भी ये थोड़ा सा मेरे में आ गया है। और वैसे भी अगर इंटरेस्ट भी है मेरा, और इंटरेस्ट पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो अगर आप उसे सीखो तो आपकी वो जो सलाहियत होती है वो और ज़्यादा ग्रूम हो जाती है, पॉलिश हो जाती है। तो आई थिंक मैंने वो किया है, तो तभी आप लोगों को मेरा आर्ट वर्क देखने को मिलता है और शायद अट्रैक्शन हुई है, तभी तो आप यहाँ तक पहुँची हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। और इसके अलावा मैंने काफ़ी लड़कियों से सुना है कि वो आपसे ऑर्डर करके स्केचेस बनवाती हैं या फिर कुछ पेंट करवाती हैं। जी, तो मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप ना सिर्फ बना रही हैं, मतलब ना सिर्फ अपना शौक़ पूरा कर रही हैं, बल्कि उसको साथ साथ बिज़नेस के तौर पे भी आपने स्टार्ट किया। मतलब ये ख़्याल कैसे आया? ये ख़्याल मेरी बड़ी सिस्टर ने दिया मुझे कि भई आप में इतना अच्छा टैलेंट है और आप जो कुछ बनाती हो काफ़ी रियलिस्टिक बनाती हो। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, उनका काम आर्टिस्टिक नहीं होता है, रियलिज़म पे नहीं बेस्ड होता। कहते हैं आपके आर्ट वर्क में वो नेचर नज़र आता है, वो रियलिटी नज़र आती है, तो यू हैव टू यूज़ इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे बिज़नेस में वो किया जाए, तो मैंने अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे और फिर उसमें अपनी तमाम चीज़ें वगैरह शेयर की कि भाई मैं इस चीज़ को बनाने में कैपेबल हूँ और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे ऑर्डर दे सकता है। अपनी पिक्चर्स सेंड कर लें, क्लियर पिक्चर्स सेंड कर लें, और देन फिर मैं उसे बना के उसकी हल्की सी झलक टाइमर रख देते हैं पिक्चर्स पे, तो मैंने वो करके भेजा ताकि वो एक झलक देख लें, सेटिस्फेक्शन हो जाए भाई उनका आर्ट वर्क बन गया है। देन फिर इसी पैसे के थ्रू उनकी ट्रांजेक्शन होती थी, लाइक पेमेंट्स की। चले, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ साथ अपना शौक़ भी मेंटेन कर रही हैं, और ना सिर्फ शौक़ मेंटेन कर रही हैं बल्कि आपने उसको स्किलफुली बिज़नेस की तरफ भी मूव कर दिया है। तो इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है इस तरह आर्ट गैलरी खोलने का, या फिर बाकायदा इसको एक फुली बिज़नेस फॉर्म देने का? इसको तो मैं कंटिन्यू करूँगी, मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट पे कंटिन्यू करूँगी, और मैंने सोचा है कुछ एग्जीबिशंस में भी जाऊँ, वहाँ पे बात करूँ कि मेरे अगर काबिल हैं वहाँ पे लगाने के, तो फिर जो हो सकता है वो मैं कर लूँगी। लेकिन आगे के मेरे प्लान्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं क्योंकि मैंने ये शोबा चूज़ किया था 9th स्टैंडर्ड से। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड फाइन आर्ट्स मेरा मेन सब्जेक्ट था, मेरा मेन इंटरेस्ट भी था, और मैंने ये सब कुछ इस्लामाबाद से पढ़ा है। इस्लामाबाद F6 to ICG, उधर से मैंने सारी मतलब अपनी इब्तिदाई तालीम ली थी फ़ाइन आर्ट्स की, तो मेरी ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई।
अच्छा बिल्किस, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में है कि इस्लामाबाद से आपने ये सारी तालीम ली, सीखा, किया, और फिर इस्लामाबाद से आप मूव करके लसपेला यूनिवर्सिटी आ गई। एजुकेशन में आपने दाखिला लिया, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन है। एजुकेशन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं इस सब्जेक्ट को लूँ। स्टार्ट से मेरा इंटरेस्ट भी था इसमें। उसके अलावा आर्ट को सीखना, उसको स्किलफुल बनाना, उसको बिज़नेस की तरफ लेकर आना, तो वो एक अलग सेंस से मैंने किया। मतलब मेरी जितनी भी जर्नी रही है प्री प्लान रही है, और मैंने जो कुछ किया है ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज़ किया कि भाई आगे कोई ऑप्शन नहीं है, आपने एजुकेशन में आना है। नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स स्टार्ट से सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है आप वो करें। तो मैंने इस हिसाब से ये सोचा कि मैं इस्लामाबाद में एक स्कॉलरशिप था तो मैं उसके थ्रू गई थी। वहाँ पे मैंने पढ़ा, वहाँ पे स्कोप भी था काफ़ी, जो टीचर्स थी बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी। तो मैंने कहा मुझे इस तरह की टीचिंग और कहीं से नहीं मिल सकती, तो मुझे अपने आर्ट वर्क की जितनी भी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ है वो वहाँ से कर लेनी चाहिए। तो मैंने सारा कुछ वहाँ से किया, और मेरे बाबा ने मेरे सामने एक चैलेंज रखा कि वहाँ पे मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स सीखते हैं आपने इन 4 सालों में वहाँ तक सीखना है। लाइक जितना आप सीख सकती हो आपने इधर सीखना है, क्योंकि आपको इस इंस्टीट्यूशन से बेटर और कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने वहाँ से सीखा, एंड देन जब वापस मेरा स्कॉलरशिप का टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो गया तो यहाँ आई, तो बाबा कहते हैं कि एजुकेशन भी है, उसमें जॉब को भी देखना चाहिए एज अ फीमेल। तो इस बात के तो बाबा ने कहा कि अगर आप वो कर लेंगी, बेशक अभी आपने आर्ट्स पढ़ा है, चलें आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करनी चाहती हैं, तो इस सब के लिए पैसा लगता है, बिल्कुल मनी की नीड होती है। तो पहले आप एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट करें, जॉब पे लगें, एंड देन उसके जितनी भी आपकी इनकम होती है उसे आप अपने अलग से आर्ट वर्क बिजनेस पे आप इन्वेस्ट करें। तो आगे मैंने ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का सोचा है, तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है, और भी होप कि आप कामयाब रहें इस चीज़ में। और आपने ये एक बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि आर्ट्स आपकी हॉबी है, तो वो आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। तो बिल्किस, एक बात मुझे बताएं कि यहाँ आपको मतलब स्पेशल फील होता है कि आप क्लास में इकलौती हैं जो इतना अच्छा स्केच बना लेती है, इतनी अच्छी पेंटिंग कर लेती है, तो वो एक होता है ना कि आप अपने सोशल सर्कल में स्पेशल हो जाते हैं। या मतलब वो आपको अटेंशन मिलती है तो आपको अपनी वैल्यू पता चल जाती है कि आप कितनी वैल्यूएबल हैं। और रही बात मेरी क्लासमेट्स की, तो मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो और बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं जिसमें आर्ट वर्क का बहुत ज़्यादा नीड होता है, तो वो मेरा सबसे अच्छा जाता है, हाईएस्ट स्कोर करती हूँ मैं इसमें। तो इस वजह से हाईलाइटेड भी रहती हूँ। मतलब अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, तारीफ़ तो वो होती है जब दूसरे कहें, जैसे कि आप यहाँ तक आई हैं, मतलब तारीफ़ सुन के आई हैं। बिल्कुल, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है। इवन मैंने आपका आर्ट वर्क देखा हुआ है और मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद आया। जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि उसमें एक नेचुरल और एक रियलिस्टिक झलक देखने को मिलती है जी, तो वो बहुत अट्रैक्टिव है। और मुझे यकीन है कि आप फ्यूचर में इस डोमेन में काफ़ी कुछ कर सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, चलें एंड की तरफ जाने से पहले आप अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट कर सकें। ओके, अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है कोई भी स्केच किसी भी किस्म की, लाइक क्लोजअप में कर लेंगे, 2000 चार्जेस हैं विद डिलीवरी चार्जेस, और मेरे पेज का नाम है LKBH। ओके, थैंक यू बिल्किस, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आप यहाँ आई और आपने अपनी स्टोरी, अपने आर्ट के बारे में हमें बताया। तो ये थी कैंपस कहानी की तीसरी एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अफसा कादिर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।